यार आज सुनील नारायण के लिए ताली तो बनती है। मतलब जिस तरह से सुनील नारायण ने ईडन गार्डन्स को हर तरह से अपना बना लिया, मतलब क्या ही कहने। गौतम गंभीर आते हैं, सुनील नारायण पर वो भरोसा दिखाते हैं और सुनील नारायण छा जाते हैं। और ये हर मैच का किस्सा है, सुनील नारायण आते हैं और सुनील नारायण छाते हैं। जी हाँ, जिस तरह से इस बार हमें ये सुनील नारायण रिटर्न्स कहें या फिर सुनील नारायण 2.0 कहें, जो दिख रहा है वो जबरदस्त दिख रहा है। ईडन गार्डन्स में हर एक जनता स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था सुनील नारायण को, क्योंकि सुनील की जो पारी थी वो लाजवाब थी। 56 बॉल में 109 रन, अपनी पहली सेंचुरी लगाई उन्होंने, जहां पर 6 छक्के 13 चौके। और इस मैच का अगर आपको इस पूरे सीजन का बताऊं आपको, तो इससे पहले जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें 13 चौके लगाए थे उन्होंने, और आज अकेले इस मैच में 13 चौके लगा दिए। लगातार रन बना रहे हैं इस पूरे सीजन में, लेकिन सेंचुरी आ जाएगी इस बात का शायद हमें अंदाजा नहीं था, क्योंकि सुनील नारायण को हम ये जानते हैं, और मैंने पहले भी काफी बार वीडियोस में बात करी है कि सुनील नारायण को सिर्फ इतना कहा जाता है कि जी आप आइए और शुरू के 6 ओवर में वो जो सर्कल है ना, उसके बाहर मारने की कोशिश कीजिए। आप बस सर्कल क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली रन आते रहेंगे, क्योंकि 6 ओवर में प्लेयर्स अंदर रहते हैं और आपका काम बस इतना है कि आप उसके ऊपर क्रॉस करा दीजिए। लेकिन जिस तरह से सुनील के अंदर कॉन्फिडेंस आया है वो कुछ अलग ही हो गया है। मतलब सुनील नारायण को आप गेंदबाजी के लिए जानते थे, आप कह सकते थे कि भाई वो गोट है केकेआर का, लेकिन गेंदबाजी में। लेकिन अब ये गोट जो है ये ऑलराउंडर बन गया है और T20 में अपनी मेडन सेंचुरी लगा दी है इसने। और उसके बाद अब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे निकाल करके आईपीएल में केकेआर की, तो आपको गिने चुने लोग दिखेंगे, सिर्फ 3 इंसान जिसने सेंचुरी लगाई। एक तो ब्रैंडन मैकलम ने भाई आते ही स्वागत कर दिया 2008 में आईपीएल का, जब उन्होंने 18 अप्रैल को सेंचुरी लगाई थी। फिर उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा था हमें। पिछले साल वेंकटेश अय्यर ने 16 अप्रैल को लगाई, और फिर एक बार सुनील नारायण ने 16 अप्रैल को सेंचुरी लगा करके बता दिया कि जी हम में बहुत दम है। लेकिन अच्छी बात यह है, इत्तेफाक की बात यह है कि सारी सेंचुरीज अप्रैल में आई हैं, तो केकेआर के लिए अप्रैल बड़ा अच्छा रहता है। खैर वैसे अप्रैल में ही ज्यादातर आईपीएल्स होते हैं, लेकिन इस टाइम के आसपास ही सारी सेंचुरीज आई हैं। और इस तरह से सुनील नारायण अब एक स्ट्रॉन्ग ओपनर, एक ऐसा ओपनर जो पिछले सीजन तक बिल्कुल खो गया था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब पहले गंभीर हुआ करते थे, उनको भरोसा था, सुनील ओपन करते थे, सुनील रन मारते थे, लेकिन उसके बाद सुनील गायब हो गए थे। पिछले कुछ सीजन में अगर आप देखेंगे तो सुनील का आप पूरा एक्यूमुलेटिव रन्स भी अगर निकालेंगे ना, लेट्स से 2021, 2022, 2023 पूरे आप एक्यूमुलेटिव रन्स भी निकालेंगे एक सीजन में, तो 100 क्रॉस नहीं करेगा रन। किसी में आपको देखेगा 62 रन बनाए हैं इन्होंने, 2022 में आप देखेंगे 71 रन बनाए हैं, किसी में आप देखेंगे 23-24 रन ही आपको दिखेगा। मतलब आपको एवरेज 3 का दिखेगा, हाईएस्ट 7 दिखेगा। जी हाँ, इस तरह के सुनील नारायण दिखते थे 2023 में। लेकिन आगे बढ़ते ही वो स्ट्राइक रेट जो है वो 185 तक पहुंच गया है, एवरेज जो है वो 33-34 इतना पहुंच गया है, और सुनील नारायण खैर कमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं है। सुनील नारायण ने एक और एलीट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वो एलीट लिस्ट ये है कि ये उन खिलाड़ियों में आ गए हैं आईपीएल में जिनके पास अब हैट्रिक भी है और सेंचुरी भी है। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो खैर अप्रैल 2013 की बात है, अप्रैल 16 की, जब सुनील नारायण ने आईपीएल में हैट्रिक ली थी, और उसके बाद अप्रैल 16 आज का ही वो डेट है 2013 के बाद सीधा 2024 जब सुनील नारायण ने सेंचुरी लगा दी है। और ये पहली, जैसा मैंने बताया, पहली सेंचुरी है सुनील नारायण की। सिर्फ और सिर्फ 49 बॉल में ये सेंचुरी आ गई थी। उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्कशन निकल गया रोहित शर्मा के बारे में और विराट कोहली के बारे में, लेकिन अक्सर लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। बात ये होने लगी कि जी रोहित शर्मा, जो कि जाने जाते हैं कि एक फायर पैक हैं, तेज खेलते हैं, उनकी सेंचुरी आने में 61 बॉल लग जाती है। वहीं विराट कोहली की सेंचुरी आने में 67 बॉल लग जाती है, और ये बंदा 49 बॉल में सेंचुरी मार देता है 204 के स्ट्राइक रेट से। 11 चौके, 13 चौके आज मार दिए, लेकिन 13 चौके और 6 छक्के लगा दिए उसने। और अगर आप, मतलब ये लिस्ट बस बढ़ती जाएगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने, मतलब 44 बॉल में 79 पर खेल रहे थे, और उसके बाद जो ओवर आया वहां पर 1-6-4-6-4 करके उन्होंने अपना 100 कंप्लीट कर दिया। मतलब वो प्रेशर जो है ना, वो प्रेशर नहीं है सुनील का, वो प्रेशर खत्म हो चुका है सुनील नारायण का। 500 T20 मैचेस कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। आप सोचिए कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। 500 अगर आप T20 मैचेस खेल लोगे और उसके बाद जाकर के आप अगर मेडन अपनी सेंचुरी लगा देते हो, ये जानते हुए कि आप जो हो वो एक गेंदबाज हो, लेकिन सॉरी, कहना ये होगा कि आप जो हो वो पहले सिर्फ एक गेंदबाज थे, अब आप प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए। ये सीजन शुरू होता है, पहला मैच खेलते हैं,
2 रन मारते हैं 4 बॉल पर। फिर उसके बाद दूसरा मैच आता है 22 बॉल में 47 रन, फिर 39 बॉल में 85 रन, फिर 20 में 27, 6 में 6, 56 में 109 लगाते ही बता देते हैं कि जी 250 से ज्यादा रन मार चुका हूं, विकेट भी ठीक ठाक लेता रहता हूं। तो गौतम गंभीर ने जो भरोसा जताया था वो भरोसा बिल्कुल सही था, और ये भरोसा अब जाकर के आप जो है ना उसका रंग दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में 14 मैचेस खेले थे, 2022 में भी 14, 2023 में भी 14, लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं, एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं आई थी। सेंचुरी तो छोड़ी, एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं आई थी। लेकिन वो 2018 वाले अगर आपको याद होंगे, 16 मैचेस खेले थे, उस टाइम पर 2 हाफ सेंचुरीज आई थी, कुछ 40 चौके लगाए थे पूरे सीजन में, 23 छक्के लगा दिए थे। लेकिन खैर इस सीजन में तो अभी 7-6 मैचेस ही हुए हैं और 26 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं और 20 छक्के लगा चुके हैं। तो खैर आने वाले टाइम में ये देखना है कि कितना आगे जाते हैं। ये जो एक फ्रीक वाला अंदाज हमें दिख रहा है, ये जो एक ब्रूटल सुनील नारायण दिख रहा है, ये कितना आगे जाता है। और क्या केकेआर जो पिछले साल बड़ा कंफ्यूज लग रही थी अपने ओपनिंग पेयर को लेकर के, इस बार एकदम रिलैक्स्ड और सॉर्टेड लग रही है कि आगे आने वाले मैचेस में भी सुनील इसी तरह से तबाही करते रहेंगे, या कोई गेंदबाज उनका कुछ ऐसा वीक पॉइंट पकड़ेगा जो लेकर आएगा और उनके विकेट जल्दी निकाल करके लेकर जाएगा। खैर आपको क्या लगता है, क्या ये सीजन सुनील नारायण का ऐसा ही रहने वाला, क्या इसी तरह से तबाही होने वाली है, क्या इसी तरह से गौतम गंभीर जब खड़े होंगे तो छाती चौड़ी करे खड़े होंगे कि जी देखो हमें भरोसा था, हमने आते ही दिखा दिया कि हमारे आने से क्या फर्क पड़ सकता है, और उस वो फर्क हम सबको दिख रहा है। खैर जाते जाते वही एक सवाल आपके लिए कि क्या आपको लगता है कि सुनील नारायण इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे, या कोई एक गेंदबाज होगा जो उनको शुरुआत में ही आउट कर देगा और परेशान करेगा? अगर होगा तो वो कौन सा गेंदबाज होगा जिसको आपको लगता है कि वो सुनील नारायण को थोड़ी सी मुश्किलात दे सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।